आज हम एक नई और प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे जिसका शीर्षक है अडिग सोच, द पावर ऑफ रिलेंटलेस प्रैक्टिस। जब हार सामने हो तब अभ्यास ही जीत की राह बनाता है। कहानी का मुख्य स्थान है शांतिनगर, एक छोटा लेकिन सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर जहां परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम है। शांतिनगर की गलियों में एक पुराना घर था जहां आर्यमान अपने परिवार के साथ रहता था। एक समय था जब उसकी आंखों में सपने थे। वो एक लेखक बनना चाहता था, ऐसा लेखक जो शब्दों से दुनिया बदल दे। लेकिन जिंदगी ने उसे कई बार गिराया। उसकी पहली किताब छपी, लेकिन बिकी नहीं। आलोचना मिली, आर्थिक तंगी आई और दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। अब वो एक छोटे से कमरे में बैठा था, जहां दीवारें भी उसकी उदासी को महसूस करती थी। मैं कुछ नहीं कर सकता, वो खुद से कहता। शायद मैं कभी कुछ नहीं पाऊंगा। उसकी माँ वसुधा उसे देखती, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन शब्दों में चुप्पी। हर सुबह आर्यमान उठता, लेकिन उठने का कोई कारण नहीं होता। वो खुद को दोष देता, अपने सपनों को कोसता और हर दिन खुद से लड़ता। एक दिन निहारिका ने कहा, भैया, आप वो नहीं हैं जो हार मानते हैं। आप तो वो थे जो दूसरों को उड़ना सिखाते थे। आर्यमान ने उसकी बात सुनी, लेकिन मन ने उसे फिर से डुबो दिया। एक दिन आर्यमान एक सेमिनार में गया, बस यूं ही। वहां एक वक्ता थे, शिव प्रकाश, जिनकी आंखों में अनुभव की चमक थी। अडिग सोच वही है जो आपको अंधेरे में भी रोशनी दिखा सकती है, शिव प्रकाश ने कहा। आपका जीवन आपके विचारों का प्रतिबिंब है। अगर आप खुद को हारने वाला मानते हैं, तो आप हारेंगे। लेकिन अगर आप खुद को एक योद्धा मानते हैं, इवन इन पेन यू विल राइज। आर्यमान ने पहली बार किसी के शब्दों को महसूस किया। शिव प्रकाश ने एक कहानी सुनाई, अपने जीवन की। कैसे उन्होंने कैंसर, फैमिली लॉस और डिप्रेशन से लड़कर खुद को फिर से खड़ा किया। मैंने अपने मन को दोस्त बनाया। मैंने खुद से कहा, मैं टूट सकता हूं, लेकिन मैं बिखरूंगा नहीं। वहीं कैफे में आर्यमान की मुलाकात हुई समीरा से। वो वहां एक मेंटल वेलनेस वर्कशॉप चला रही थी। उसकी आवाज में सॉफ्टनेस थी, लेकिन उसके शब्दों में आग। हम सब टूटते हैं, उसने कहा, जब आर्यमान ने अपनी कहानी साझा की। लेकिन मन वो धागा है जो हमें फिर से जोड़ सकता है। समीरा ने उसे एक नोटबुक दी। हर दिन एक नया विचार लिखो, कोई भी जो तुम्हें थोड़ा सा बेहतर महसूस कराए। आर्यमान ने लिखा, मैं हार नहीं मानूंगा। वो छोटा सा वाक्य था, लेकिन उसके भीतर एक तूफान था। अब आर्यमान ने अपने मन को समझना शुरू किया। वो मेडिटेशन करने लगा, अफर्मेशंस लिखने लगा और हर दिन एक नया थॉट रिकॉर्ड करता। उसने एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन का कॉन्सेप्ट लिखा, अडिग सोच, द पावर ऑफ रिलेंटलेस प्रैक्टिस। वो शिव प्रकाश से मिला, समीरा से सलाह ली और धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब वो हर रिजेक्शन को एक लेसन मानता था। हर फेलियर को एक फ्रेम समझता था, जिसमें कहानी छिपी थी। कुछ महीनों बाद आर्यमान ने अपनी किताब रिलीज की। नाम था अडिग सोच, द पावर ऑफ रिलेंटलेस प्रैक्टिस। वो वायरल हो गई। लोग उसकी कहानी से जुड़ने लगे। समीरा ने कहा, तुमने सिर्फ किताब नहीं लिखी, तुमने सोच को जिंदा किया। शिव प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम वो हो जो दूसरों को मन की शक्ति सिखाता है। आर्यमान अब एक स्टोरी टेलर बन चुका था। वो सेमिनार्स में जाता, यूथ से बात करता और हर बार एक ही बात कहता, आपका जीवन आपके विचारों का प्रतिबिंब है। अडिग सोच वही है जो आपको अंधेरे में भी रोशनी दिखा सकती है। उसकी माँ वसुधा अब गर्व से कहती थी, मेरा बेटा अब सिर्फ किताबें नहीं लिखता, वो जिंदगियां बदलता है। निहारिका ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, द थॉट रेवोल्यूशन, जिसमें आर्यमान की यात्रा को दिखाया गया।
आर्यमान ने एक किताब लिखी, अडिग सोच, अभ्यास की शक्ति से जीवन का पुनर्जन्म। अब वो एक मूवमेंट चला रहा था जहां लोग अपने मन को समझते, हीलिंग करते और खुद को फिर से बनाते। मन एक जादू है, जो सोचता है वही बनता है। अगर आप खुद को हारने वाला मानते हैं तो आप हारेंगे, लेकिन अगर आप खुद को एक योद्धा मानते हैं, इवन इन पेन यू विल राइज। अडिग सोच वही है जो आपको अंधेरे में भी रोशनी दिखा सकती है। अभ्यास कीजिए, विश्वास रखिए और देखिए कैसे जीवन बदलता है। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।